हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 23। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने बनाया था ये कार्ड पेज, जो कि काफ़ी अच्छा था बाय द वे। इसमें एक दिक्कत ये है कि अभी हमने बना तो दिए हैं, बट ये आइटम जितने भी हैं ये सारे, मतलब आप इसको क्लिक भी नहीं कर सकते हो। प्लस ये डमी आइटम है अभी फ़िलहाल, तो ये कुछ करते नहीं हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी सारी डमी टाइप की हैं, ये कुछ नहीं करती हैं। अब हम इसमें थोड़ी जान भी डालने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि ये बाय बटन क्लिक करने पे हमें, अभी बाइंग हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि भाई बाय हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हम कैसे बताएंगे ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को। आज का वीडियो जो है उसको टारगेट करते हैं 400 लाइक्स, ताकि हमारा जो डे 23 है ये एक सक्सेसफुल डे रहे। और इसके अलावा भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। मैं हर बार नहीं बोलता हूँ वीडियो में, बट प्लीज़ कर दें। अगर बोलता भी हूँ तब भी कर दें। और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ जो फ्लडर सीखना चाहते हैं। फ्लडर 2.0 के बाद वैसे भी काफ़ी क्यूरोसिटी है लोगों के बीच में। तो अब आते हैं बैक टू बिजनेस। सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करने पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक नई विजेट, या नया विजेट भी नहीं बोलूँगा मैं इसको। पहले हम स्केफोल्ड यूज़ करते थे, अब हमारे पास है स्केफोल्ड मैसेंजर, जिसका यूज़ करके हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। और हम एक स्नैक बार है जो उसको शो कर सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्नैक बार कंटेंट, और हम बोल सकते हैं बाइंग नॉट सपोर्टेड। ठीक है, और इसको डॉट टेक्स्ट डॉट मेक बोल देंगे। यहाँ हम वेलोसिटी एक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और ये जैसे ही हम कर देंगे तो अब आप देखोगे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा बाय पे, आप देख सकते हो बाइंग नॉट सपोर्टेड। सपोर्टेड के बाद अगर हम येट लगा देना तो थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, तो वो भी ज़्यादा सही है। बाइंग नॉट सपोर्टेड येट, यानी हम इसको बाद में सपोर्ट करेंगे कभी। कार्ट लिस्ट हमने बनाई थी, ये काफ़ी ज़्यादा ही डमी टाइप की कार्ट लिस्ट बनी है। इसमें से कोई आइटम हमारे पास नहीं है। अब ये कार्ट के आइटम हम लाए कहाँ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अपने आप में ये है। क्योंकि कार्ट हमने बना तो दिया, लेकिन इसके आइटम लाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई डेटा का कोई भी सोर्स हमारे पास अभी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसके लिए बना सकते हैं एक कार्ट का मॉडल अलग से। उस कार्ट के मॉडल का पर्पज़ ये होगा कि हमें सारे, एक तो आइटम दे, ठीक है, ऐड करवाए, रिमूव कराए, सब कुछ कराए। तो वो बनाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो अब हम वो कैसे बनाएंगे, तो हमें जैसे हमने कैटलॉग का मॉडल बनाया था अगर आपको याद होगा, वैसा ही हम कुछ कार्ट का मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ। उससे पहले एक बार इस डिज़ाइन को ये भी देख लेते हैं कि डार्क मोड पे सही चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है डार्क मोड पे भी, देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है, तो अब हम कार्ट का मॉडल बनाने वाले हैं। तो यहाँ हम मॉडल्स के अंदर जहाँ हमने कैटलॉग डॉट डार्ट बोला है, वहाँ हम कार्ट डॉट डार्ट बोलेंगे। एक कार्ट डॉट, कोमा नहीं डॉट लगा देते हैं, कार्ट डॉट डार्ट। सबसे पहले इसको बोलेंगे हम क्लास कार्ट मॉडल फॉर एग्जांपल, या इसका नाम आप चाहो तो जो देना चाहो वो दे सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर हम एक कैटलॉग मॉडल का एक आप बोल सकते हो बैकिंग फील्ड रखेंगे। तो हम कैटलॉग मॉडल यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और इसको बोल देंगे कैटलॉग। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी क्योंकि, ठीक है। और मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगा, इन सब चीज़ों को अच्छे से करने का तरीका भी बताऊंगा। एक ख़राब तरीका भी देखेंगे और एक अच्छा तरीका भी देखेंगे। तो हमने एक कैटलॉग यहाँ पे रख लिया, ठीक है। आ, अगर अब हमारे पास दिक्कत क्या है ना, अच्छा एक चीज़ हमें चाहिए होगी कि अगर हम सारी जितनी भी आईडी हैं, ओके, मतलब अब आइटम हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आइटम को मैप कैसे करेंगे, आईडीज के बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि हमारे सारे आइटम की अलग आईडी है। अगर आप हमारी कैटलॉग डॉट जेसन देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि सबको हमने आईडी दे रखी है 1 2 3 4, और ये किसी की आईडी कभी मैच नहीं होती। तो अगर हम आईडीज़ का एक कलेक्शन रख लें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं एक बोल देता हूँ फाइनल लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर ही होगा क्योंकि आईडी इंटीजर में है। मैं बोल देता हूँ कि आइटम की हमारे पास आईडीज़ हैं, ठीक है, जो कि एक ब्लैंक है अभी अरे। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हम इस पे एक कमेंट भी डाल देते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि
कैटलॉग फील्ड, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ आईडीज, ठीक है। और या हम इसके साथ ये भी बोल सकते हैं स्टोर आईडीज ऑफ ईच आइटम, ठीक है। सारे आइटम की आईडी यहाँ होगी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कैटलॉग जो है ये कैटलॉग अगर मान लो हमें गेट करना है, क्योंकि ये प्राइवेट बनाया है हमने। जब हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो हम उसको प्राइवेट बनाते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे गेटर और बना सकते हैं। इसका रेलिवेंस क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। और हम इसको ऐसे दे सकते हैं कैटलॉग। तो बेसिकली क्या होगा, कोई डायरेक्टली इस कैटलॉग को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो इस कैटलॉग को एक्सेस कर सकता है। और ये हमारी प्राइवेट फील्ड है, जो हम इस क्लास के अंदर जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जहाँ हम यहाँ बोल सकते हैं गेट कैटलॉग, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हम इस कैटलॉग को गेट करने का तरीका तो बना दिया, लेकिन इसका सेट करने का तरीका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सेट कैटलॉग, ठीक है। कि अगर हमें सेट करना हो कभी कैटलॉग तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हमें यहाँ पे कैटलॉग एक देना होगा, तो कैटलॉग मॉडल या न्यू कैटलॉग बोल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी बोल सकते हो आप। और हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे इस कैटलॉग को ये न्यू कैटलॉग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमें कैटलॉग सेट करना होगा तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, जब गेट करना होगा तो ये करेंगे। या अगर हम सिंपल कैटलॉग भी रख दे तो वो वैसे दोनों काम हमारे लिए कर ही देगा। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और ये दोनों हटा सकते हो आज की डेट में। पर आपको पता होना चाहिए हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि करने के 50 तरीके हैं, बट कभी ऐसी चीज़ आ जाए तो आप उसको जानना चाहोगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो मैंने ये क्यों किया है, ताकि हमें एक मान लो हमें ये चेक करते रहना है कि ये जो नया कैटलॉग है जो भी हम सेट करेंगे ये कभी नल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक असर्ट लगा सकता हूँ इस केस में कि न्यू कैटलॉग कैन नॉट बी इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब इसके अंदर हम 50 चीज़ें और कर सकते हैं जब हम सेट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कैटलॉग ले लोगे डायरेक्टली तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आप इक्वल टू ऑपरेटर के हिसाब से उसको असाइनमेंट कर सकते हो बस, ठीक है। यहाँ हमें कोई और लॉजिक लगाना होगा तो हम वो लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कार्ट में जो आइटम आपको दिख रहे हैं इन आइटम्स को मैप करना होगा सारी आईडीज के साथ। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास गेट आइटम्स इन द कार्ट, ठीक है। तो हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ आइटम, जिसको मैं बोल दूंगा आइटम्स, ठीक है। इसको भी हम गेट कर सकते हैं कैसे, जितने भी हमारे पास आईडीज हैं जो हमारे पास आइटम आईडी में होंगे उनको हम मैप करेंगे, ठीक है। तो इसकी आईडी हमें मिल जाएगी यहाँ से। एक तो ये पता नहीं क्यों होता है, ठीक है। इस आईडी को मैं मैप कैसे कर सकता हूँ, मैं इस कैटलॉग को यूज़ कर सकता हूँ। और हमने अगर आपको याद हो एक मेथड बनाया था इस कैटलॉग का, ठीक है। वो कैटलॉग का मेथड है गेट। अच्छा, इस एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि हम इस कैटलॉग को जब यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर जाएं कैटलॉग मॉडल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गेट बाय आईडी भी है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका स्टैटिक हटाने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका भी स्टैटिक हटा देते हैं हम। क्यों, क्योंकि अब हम इसका इंस्टेंस की तरह इसको यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हमने यूज़ किया था कैटलॉग लिस्ट में जहाँ एरर देने लगेगा, तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको वापस पहले जैसा कर देंगे। यहाँ के लिए भी ये काफ़ी है। और कार्ट में अब ये एरर देगा। अब हम यहाँ पे गेट बाय आईडी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आईडी अगर पास कर देंगे तो हमें यहाँ पे सारे आइटम मिल जाएंगे। और फिर जब वो आइटम मिल जाएंगे तब हम उनको टू लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइटम जितने कार्ट में पड़े हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमने एक फील्ड बनाई है टोटल प्राइस। इस आइटम को यूज़ करके ना हम सबका टोटल प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गेट टोटल प्राइस, क्योंकि हमें टोटल प्राइस दिखाना है, राइट। तो हम बोल सकते हैं नंबर, एक नंबर होगा क्योंकि इंटीजर भी हो सकता है, ये एक डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
इसको मैं बोल दूंगा टोटल प्राइस। अब देखो एक बहुत शॉर्टकट आसान तरीका है कि आइटम्स आप लो, ठीक है, उसको फोल्ड कर दो। फोल्ड करना एक तरह से सम करने की तरह, आप एक इनिशियल वैल्यू दे सकते हो और फिर लॉजिक लिख सकते हो। फोल्ड करना मतलब सम करना नहीं होता है। बेसिकली आप आइटम्स को फोल्ड कर सकते हो और आप ऑपरेशन अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इनिशियल जो वैल्यू है वो ज़ीरो रखूँगा कि जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो पहली वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि देखो आप जो मुझे फंक्शन दे रहे हो उसमें एक तो दे रहे हो टोटल वैल्यू और एक दे रहे हो करंट वैल्यू, जो करंट आइटम अभी जो चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, टोटल में प्लस करना है जो करंट है आइटम उसका प्राइस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, पहले इसकी वैल्यू रहेगी जीरो, तो टोटल कितना रहेगा जीरो। करंट क्या है, आइटम, आइटम का प्राइस कितना है, मान लो $1000 है, तो जीरो प्लस $1000 1000 हो गया। दूसरी बार जब आओगे तो टोटल कितना रहेगा 1000, और आइटम है मान लो 900, तो 1000 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1900, फिर 1900 रहेगा टोटल, ऐसे कर करके ये चलता है, ठीक है। तो टोटल प्राइस हमारे पास आ गया। अब हमें दो मेथड और चाहिए, एक तो ऐड आइटम के लिए और एक चाहिए हमें रिमूव आइटम के लिए, क्योंकि कार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके पास एडिशन भी होगा, रिमूवल भी होगा। तो हम एक वॉइड मेथड बना लेते हैं ऐड, जिसको हम आइटम देंगे जो हमें ऐड करना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम आइटम आईडीज़ के अंदर, जो हमारी आइटम आईडीज़ हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे इस आइटम की आईडी, ठीक है। वैसे ही हमारा जो रिमूव आइटम है, अब देखो आईडी ऐड करने का क्या है, क्योंकि हमने आईडीज़ के बेसिस पे ही सारी चीज़ें की है, ठीक है। रिमूव आइटम में हम क्या करेंगे, वॉइड रिमूव, ठीक है, आइटम, आइटम और आइटम्स आईडीज डॉट रिमूव आइटम डॉट आईडी। तो अब हमारी ये कार्ट की जो पूरी कार्ट मॉडल है वो कंप्लीट हो गया। एक बार रिव्यू करते हैं क्या किया हमने। हमने एक मॉडल बनाया कैटलॉग फील्ड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक आइटम आईडी का कलेक्शन बनाया जिसमें हम सारी आईडी स्टोर करेंगे। फिर हमने इसके गेटर सेटर बना लिए, ठीक है। फिर हमने आइटम्स को मैप करने के लिए आइटम आईडी के साथ हमने एक आइटम भी चाहिए ना, हमें कौन कौन सा आइटम इस कार्ट में जिससे हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। फिर टोटल प्राइस के लिए हमने सबको ऐड कर दिया, और फिर हमने दो मेथड बनाए ऐड और रिमूव करने के लिए। तो ये हमने काम किया। यहाँ पे कार्ट पेज में हमने क्या किया, हमने जब आप बाय पे क्लिक करते हो तो बाइंग नॉट सपोर्टेड ये आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने की इस वीडियो में। और इसी के साथ हमारा डे 23 जिसकी ब्रांच हम निकालना भूल गए शुरू में, तो डे 23 की ब्रांच निकाल देते हैं और हम यहाँ बोल देते हैं डे 23 कंप्लीटेड। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और आगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।